हैप्पी फादर्स डे टू ऑल ऑफ यू। एक बात कही जाए, एक क्या बात, बहुत सी बातें कही जाए। एक पिता के ऊपर एक बाबूजी, बाप, जन्मदाता, वह हमारे लिए क्या क्या ना करता हो। ज़रूरत पड़ने पर झूठ बोलता है, ज़रूरत पड़ने पर बच्चों की गलतियों को छिपा लेता है, ज़रूरत पड़ने पर बहुत कुछ कर देता है। माँ के लिए एक पिता का कितना बड़ा रोल है। माँ की बिंदियाँ, कंगन, चूड़ियाँ बहुत बड़ा मायने रखता है, मुस्कान होता है। कोई भी हुए, चाहे लड़के हुए चाहे लड़कियाँ हुए, अपने पिता के प्रति जो प्रेम होता है, आजकल के बहुत से ऐसे बच्चे करते हैं, लव यू डैडी, लव यू, बहुत से ऐसे बोलते हैं। लेकिन सही मायने में पिता के लिए क्या प्रेम है? जो ज़रूरत पड़ने पर पिता बहुत कुछ करता है। पिता का भी कुछ सपना होता है, लेकिन जो उसका बैंक बैलेंस होता है वो जो है बच्चों के पढ़ाई के लिए खर्च कर देता है। और उन सब चीज़ों को देखते हुए जो आजकल के इंजीनियर, डॉक्टर, बहुत से ऐसे लोग हैं, मैक्सिमम 50% तो नहीं 40% मान के चलिए, बहुत से ऐसे वृद्धा आश्रम हैं जिसमें पिताजी, माँ और भी आदि लोग रहते हैं। क्या वो जो वृद्ध आदमी हैं, क्या वो किसी का बाप नहीं है? लेकिन लड़के या लड़कियां इस तरह से करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, सभी लोग जानते हैं, लेकिन कर जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। वह पुरुष आपके भाई के रूप में, आपके पिता के रूप में, आपके चाचा के रूप में, रिलेशन के हर रूप में जो है वो बहुत बड़ा मायने रखता है। इसलिए मान सम्मान के साथ अपने पिता का सभी लड़के या लड़कियां इज्जत, मान मर्यादा बनाए रखें। और इस दिन के शुभ अवसर पर उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त करें। कठिनाइयों का सामना बहुत ज़्यादा किए रहते हैं पिता लोग। अपने नहीं पढ़े लेकिन आपको पढ़ाए। हर कोई चाहता है कि हमारे बच्चे, जो आज की कठिनाइयाँ माता पिता झेल रहे हैं, आने वाले समय में उनके बच्चे न झेलें। लेकिन इन सब चीज़ों को कोई ध्यान नहीं देता। बहुत अच्छे अच्छे लोगों को देखने को मिला है। इंजीनियर भी आते हैं, डॉक्टर भी आते हैं, वकील, टीचर, ये सब बहुत से ऐसे अच्छे अच्छे पोस्ट वाले। कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम होता है जिनके बैंक बैलेंस नहीं हो पाते हैं, तो ऐसे में कुछ लोग आश्रम को अपना लेते हैं। और कुछ लोग के होते हुए भी जो है, यदि पिताजी आपके रहते हुए भी धरती पर या यदि वृद्ध आश्रम में हो, तो ये सही नहीं है। इसलिए सभी लोगों को ये समझना चाहिए और समाज में इस तरह का न हो, इसका डट के मुकाबला करना चाहिए कि वह पिता के प्रति ऐसा न व्यवहार करें। कुछ लोगों के अगल बगल के तो बहुत अच्छे से देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो बात को समझें और समझकर आगे का प्रयास यही करें कि पिताजी हम लोग के लिए बहुत बड़ी अहम भूमिका होते हैं।
और वही प्राणदाता होते हैं, प्राणदाता। पिता का उल्लेख एक अहम रूप में जो है आपको रामायण में देखने मिलेगा, हर धर्मों में आपको देखने मिलेगा कि कितनी बड़ी उनकी त्याग होती है अपने संतानों के प्रति, कि वो जिस तरह का लाइफ चाहते हैं उनके बच्चे की हम अच्छे से अच्छे कर सकें, और पिताजी लोग उतनी तरीके से वो करते हैं। तो बातों को आप समझिए, अधिक दिखावे के साथ नहीं, आप प्रेम भाव के साथ अपने पिता के साथ, चाहे लड़कियां हुए चाहे लड़के हुए, बहुत से ऐसे लोग काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो अपने माता पिता को समय नहीं दे पाते हैं। स्पेशल माँ को तो समय मिल जाता है, लेकिन पिता को समय नहीं मिल पाता है। चाहे वृद्ध अवस्था में हो चाहे किसी अवस्था में, पिता के साथ कम से कम 10 मिनट बैठकर उनसे बातें करें। आपकी जो समस्याएं हैं, समस्याएं बताएं। आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य आपके जो जनक होते हैं पिता, वो अवश्य करेंगे। कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनके कड़ी से होता है या नहीं भी होता है, तब भी उनकी तजुर्बा जो होता है वो क्या कहते हैं, वही एक्सपीरियंस के बेस पे जो है, तजुर्बा अनुभव पर ही आपको ऐसे सलाह या ऐसे वो समस्याओं का समाधान बता सकते हैं जिसका आप कभी कल्पना नहीं किए होंगे। तो सभी को बैठकर पिता के साथ 2-4 मिनट 10 मिनट समय देना चाहिए। आप बाहर काम करते हैं, नहीं पिता को समय दे पाते हैं, तो बाई फ़ोन के अकॉर्डिंग फ़ोन से हेलो हाय बाय पिता का हाल चाल लेना चाहिए। और बहुत से बच्चे ये भी कहते हैं कि पिताजी नशे लेते हैं, नशा करते हैं, तो वो किन परिस्थितियों में कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, ये भी जान लेना चाहिए बच्चों को। और हाँ, यदि थोड़ा बहुत है तो उसकी बात अलग है, और प्रयास यही करना चाहिए कि वो कहीं ना कहीं किसी बात से लेके वो जो है टेंशन में रहते हैं, तो हम लोग का भी प्रथम दायित्व बनता है उनको समझाने का प्रयास करें। जिस प्रकार एक पिता चाहे लड़के को चाहे लड़की को अपने कंधे पर बैठाकर मार्केट, मेला, उंगली पकड़कर स्कूल, बाज़ार घुमाया दिखाया, इस जिज्ञासा के साथ, जैसे आप लोग नहीं पढ़े होंगे, आप लोग पढ़े होंगे अर्थातों घुमक्कड़ जिज्ञासा, कि पापा के साथ जाने पर कुछ बहुत से ऐसी नई चीज़ें देखने को मिलेंगे, सीखने को मिलेंगे, और होता भी है। तो इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा एक रोल होता है, समझना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, और बहुत कुछ करना चाहिए। बस जो पिताजी होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो वो अपना प्रेम दिखा नहीं सकते हैं एक माँ के कंपैरिजन में। तो इस बातों को समझें, और आज के दिन क्या हमेशा के लिए 365 दिन जब तक जी रहे हैं तब तक उस प्राणदाता को नमन करते रहिए और उनकी समस्याओं का समाधान करें। जिसमें यदि आप माता पिता की समस्याओं का समाधान करते हैं तो उसमें आपका भी समस्याओं का समाधान अवश्य मिलेगा। तो बातों को समझें। वंस अगेन एक बार फिर से आप लोग अपने पिताजी का शुक्रिया अदा कीजिए, जिन्होंने आपको इस धरती पर लाया और आपको
सफल हैं, ऐसे अच्छे संस्कार मिले हैं जिनके पीछे आपका पिता का बहुत बड़ा रोल है, और दुनिया में आपका समाज में नाम हो, पहचान हो, इसके लिए बहुत कुछ पिताजी आपके करते हैं और चाहते हैं भी हो कि हमारे बच्चे का नाम हो। तो ठीक है, करना चाहिए, मान सम्मान इज्जत भाव करना चाहिए, का एकदम कीजिए, करते रहिए। जिनके माता पिता नहीं हैं उनसे पूछिए क्या होता है, या बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अनाथ हैं, वो कितने तरसते होंगे, इमोशनल हो जाते होंगे। आप लोग इन सब चीज़ों को देखकर कुछ ऐसे ऐड देखते होंगे, कुछ ऐसे आप बहुत कुछ देखते होंगे, कुछ ऐसे शब्द नहीं मिलते हैं, आप कहाँ से शुरुआत करें, कहाँ से ख़त्म करें। यदि डिस्क्राइब करना पड़ जाए तो शब्द ही कम पड़ जाएंगे। तो आप लोग खुद समझदार हैं, इस बातों को समझें और सेवा करते रहें। धन्यवाद।